हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट समर सीजन। एक्चुअली पिछले वीडियो से हमने सीजन जो है वो स्टार्ट किए थे, तो विंटर सीजन के बारे में हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट समर सीजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समर मतलब हम क्या समझते हैं? समर सीजन मतलब हमें यही समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत मतलब सनरेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बारिश वगैरह बहुत कम होता है। तो क्यों ऐसा होता है एंड ये समर सीजन में और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ये सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मार्च टू मई, ये मेनली मार्च से मई तक, मतलब मार्च अप्रैल में, ये थ्री जो मंथ है, ये थ्री मंथ को हम समर सीजन के अंदर मतलब कैटेगराइज करते हैं। मतलब समर सीजन मेनली मार्च अप्रैल में मंथ को लेके होता है ये समर सीजन। मतलब कौन कौन से महीने में मतलब क्या क्या सीजन आते हैं, तो वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो समर सीजन मेनली मार्च अप्रैल में, ये तीनों मंथ लेके बनते हैं। एंड हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ये है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होगा। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में जो पानी का जो परसेंटेज होता है, वो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो समर के टाइम में ये ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। एंड हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर सीजन। ठीक है, तो अपेरेंटली अगर आप देखोगे तो सन जो होता है ये इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मतलब सनरेज देते हैं। जैसे अपेरेंटली ये होता है, मतलब सन तो घूमते नहीं रहते, पृथ्वी जो है वो घूमते हैं। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो सन यहाँ पे है, जो है सन, तो ये ये जो है इंडिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मतलब सनरेज जो है आ रहा है इस टाइम में, समर सीजन के टाइम में। ठीक है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर इस टाइम में होता है समर सीजन में। एंड लो ह्यूमिडिटी क्यों होता है? क्योंकि बारिश वगैरह बिल्कुल ही नहीं, मतलब बहुत कम होता है इस टाइम में। एंड पानी का जो परसेंटेज होता है एयर में वो बहुत कम होता है ये समर सीजन में, इसलिए ह्यूमिडिटी जो है लो होता है। ठीक है, तो ये है मतलब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है समर सीजन का, वो है ये हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड रिफर्ड एज प्री मानसून पीरियड। मतलब ये जो टाइम है, मतलब मार्च अप्रैल में, ये थ्री जो मंथ को लेके ये जो समर सीजन बने हैं, तो ये जो टाइम है ये प्री मानसून पीरियड कह जाते हैं। प्री मानसून मतलब क्या है? मानसून का टाइम जो होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चारों मंथ लेके मानसून का टाइम होता है। तो मानसून के पहले ये सीजन जो है आते हैं, तो इसलिए इसे हम प्री मानसून पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो समर सीजन का होता है वो है लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि सनरेज इस टाइम में यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा मतलब सनरेज इस टाइम में होता है इंडिया के ऊपर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, तो इसलिए टेम्परेचर जो है हाई होता है। एंड मार्च अप्रैल में ये थ्री मंथ लेके ये समर सीजन जो है बने हैं। एंड इसे हम प्री मानसून पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि मानसून के पहले ये जो मतलब ये समर सीजन का जो पीरियड है ये आते हैं, इसलिए इसे हम प्री मानसून पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गया मेन एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर सीजन। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टेम्परेचर इन समर सीजन। समर सीजन में टेम्परेचर मतलब किस किस जगह पे कैसे कैसे रहते हैं, ये हम देखेंगे अभी। तो हाई सन्स इंसोलेशन ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पिछले स्लाइड में ही हमने कहा है, इस इमेज में अगर आप देखोगे, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो क्लियर करके दिखाते हैं। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो सूरज जो है यहाँ पे है, एंड ये है इक्वेटर, एंड ये गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ये सूरज की जो किरणें होते हैं, मतलब सनरेज जो है, ये डायरेक्टली इस जगह पे आके गिरते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत मतलब ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर हम देखते हैं। तो हाई सन्स इंसोलेशन ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सूरज लग रहा है कि अपेरेंटली यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली सूरज तो मूव नहीं करते हैं, मतलब सन जो है मूव नहीं करते हैं, ये पृथ्वी जो है ये मूव करते हैं। तो घूमते घूमते पृथ्वी का ये जो साइड है ये सूरज के मतलब सामने आए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर जो है हो रहा है। एंड तो अपेरेंटली लग रहा है कि सूरज घूम के इधर से मतलब यहाँ पे था पहले, यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, इसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी जो है घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से सनरेज जो है
अभी जो है मतलब समर सीजन के टाइम में इक्वेटर एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब सनरेज जो है गिरते हैं, तो इसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है हाई होता है। ठीक है, अप्रैल में हाईएस्ट टेम्परेचर इज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है अप्रैल में 45 डिग्री के आसपास। तो मई के महीने में हम देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर शिफ्ट टू राजस्थान 48 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जून में मैक्सिमम टेम्परेचर इज इन पंजाब एंड हरियाणा। तो मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्च से जून तक जो है हाईएस्ट टेम्परेचर शिफ्ट करते रहते हैं। मार्च में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर मेनली हम देखते हैं कहाँ पे, हमने अभी कहा साउदर्न पार्ट में, इस जगह पे हम देखते हैं मार्च में। ठीक है, एंड अप्रैल में देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है एमपी है, यहाँ पे इसके नॉर्दर्न पार्ट में मतलब इस जगह पे जो है देखते हैं हम अप्रैल में एंड मई में हाईएस्ट टेम्परेचर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे जो है मई में हाईएस्ट टेम्परेचर शिफ्ट करते हैं। जून में पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे जो है जून में पंजाब एंड हरियाणा में जो है टेम्परेचर जो है शिफ्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे मतलब ध्यान से अगर आप देखोगे तो मार्च से जून तक ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ऐसे करके यहाँ तक शिफ्ट करके आते हैं, मतलब साउदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट की तरफ शिफ्ट करके आते हैं। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इस इमेज में फिर से आओगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो सन है क्या करते हैं, ये मतलब सनरेज देते हैं ऐसे। तो मार्च के टाइम में ये साउदर्न पार्ट में ज्यादा जो है सनरेज गिरते हैं, मतलब सूरज के सनरेज यहाँ पे आते हैं साउदर्न पार्ट में। फिर पृथ्वी जो है थोड़ा घूमते हैं एंड अप्रैल में यहाँ पे मिडिल के पार्ट में आते हैं एंड मई में यहाँ पे राजस्थान के पार्ट में आते हैं एंड जून में यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा के पास में आते हैं। तो एक्चुअली पृथ्वी घूमते रहते हैं धीरे धीरे, तो इनकी वजह से ये जो है हाईएस्ट टेम्परेचर जो है एक जगह से और एक जगह में शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो मार्च में हम देखते हैं साउदर्न पार्ट में मेनली जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एंड अप्रैल में हाईएस्ट टेम्परेचर इज इन मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया के मिडिल के पार्ट में हम अप्रैल के टाइम में देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर एंड मई में हम देखते हैं ये शिफ्ट करते हैं राजस्थान में एंड जून में हम देखते हैं राजस्थान के बाद पंजाब हरियाणा इस जगह पे ये जो है हाईएस्ट टेम्परेचर हम देख पाते हैं समर के टाइम में। ठीक है, तो ये है एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से ही ये जो है टेम्परेचर भी मूव करते हैं एंड समर सीजन भी बनते हैं। एक्चुअली इस टाइम में सूरज की किरणें यहाँ पे रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे समर सीजन बनते हैं एंड हाईएस्ट टेम्परेचर भी इस जगह पे हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये गया टेम्परेचर इन समर सीजन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर आर लोअर इन द कोस्टल एंड साउदर्न पेनिनसुलर ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सन। तो यहाँ पे और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब तक हमने देखा सन का अपरेंट मूवमेंट की वजह से जो है टेम्परेचर जो है एक जगह से और एक जगह में अलग अलग होता है। यहाँ पे और एक मतलब रीजन है जिनकी वजह से टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर आर लोअर इन द कोस्टल एंड साउदर्न पेनिनसुलर ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सन। सॉरी, यहाँ पे ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सन नहीं, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी होगा। एक्चुअली साउदर्न पार्ट में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, साउदर्न पार्ट में क्या होता है, ये जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे पूरा सी है, अरेबियन सी है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो कोस्टल एरिया होता है, ये साउदर्न पार्ट का ये जो कोस्टल पार्ट होता है यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि यहाँ पे सी रहते हैं तो सी का एक इफेक्ट तो होगा। तो सी के साइड का जो एरिया होता है वहाँ पे ज्यादातर उनके मॉडरेटिंग जो इफेक्ट होता है सी का, मतलब सी में पानी होता है तो पानी के इफेक्ट की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर जो है मतलब पैरेलली कम होते हैं। और सारे जगह से अगर आप कंपेयर करोगे तो कोस्टल एरिया में जो है टेम्परेचर जो है कम होता है। तो ये और एक रीजन है जिनकी वजह से टेम्परेचर अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये साउदर्न पार्ट में क्या होता है, ये पूरा साउदर्न पार्ट जो है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इन सब से घिरे होते हैं। तो इनकी वजह से ये सी का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट के वजह से ही इन साउदर्न पार्ट में जो है टेम्परेचर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर हम नहीं देख पाते हैं ज्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और लोअर मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हम लो टेम्परेचर देख पाते हैं और सभी जो जगह है उन सबसे अगर आप कंपेयर करोगे तो मतलब कंपेयर में कम होता है। एक्चुअल में इतना ज्यादा भी कम नहीं होता है, जैसे 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्थर्न पार्ट में होता है, कश्मीर के एरिया में होता है, मतलब इतना कम नहीं होता है, तो कंपैरेटिवली कम होता है इंडिया के और सारे पार्ट से। एक्चुअली ये जो इंडिया का जो मिडिल का पार्ट है इन सब पार्ट से कंपेयर करोगे तो उनसे कम है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे सी रहते हैं चारों तरफ, मतलब घिरे होते हैं ये साधन पार्ट में, तो इनके इफेक्ट की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर जो है लोअर होता है। नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ड्यू टू फार अवे फ्रॉम द सी। एक्चुअली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट कहाँ है, ये है नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का एंड ये है सेंट्रल पार्ट। तो इन ये पूरा एरिया क्या होता है, यहाँ पे कोई सी नहीं रहते हैं, सी से बहुत दूर होता है ये एरिया। तो इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट वेव हम देख पाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो होता है, तो हीट क्या होता है वेव की तरह ऐसे बहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हीट इन जगह पे होते हैं, मेनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनका जो ये पार्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम हीट वेव देख पाते हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट में, मतलब ये पूरा एरिया में। एंड यहाँ पे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब एरिया में। एंड ये जो साधर्न पार्ट है, साधर्न पार्ट में हम यहाँ पे सी के रहने की वजह से मतलब टेम्परेचर जो है थोड़ा कम होता है एंड सी का इफेक्ट यहाँ पे हम देख पाते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट एंड नॉर्थर्न पार्ट क्या होता है, सी से बहुत दूर होता है एंड इनकी वजह से यहाँ पे ये जो है हीट वेव हम देख पाते हैं। तो हीट वेव, लू हम देखते हैं यहाँ पे, लू, आंधी, ये सब यहाँ पे होते हैं, मतलब समर सीजन के टाइम में, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी, मतलब इस वीडियो में। तो अब तक का जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर इन समर सीजन, तो टेम्परेचर मेनली sun high sun's insolation due to apparent movement of sun between the equator and tropic of cancer। एक्चुअली सन जो है इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इस टाइम में सिचुएटेड होता है एंड उनके वजह से सूरज के किरणें जो होता है डायरेक्टली यहाँ पे आके गिरते हैं, मतलब इंडिया के इस पार्ट में। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस टाइम में देख पाते हैं। मार्च के टाइम में हम साधन पार्ट में देखते हैं ज्यादातर, अप्रैल के टाइम में मिडिल पार्ट में देखते हैं, मई के टाइम में वो शिफ्ट करते हैं राजस्थान में एंड जून के टाइम में राजस्थान से पंजाब एंड हरियाणा में हम जो है हाईएस्ट टेम्परेचर देख पाते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, और एक जो है साधन पार्ट जो है इंडिया का, वो सी के साइड में मतलब सिचुएटेड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सी का जो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट जो यहाँ पे होता है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है ये कॉम्परेटिवली सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट। एंड सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट सी से बहुत दूर होने के वजह से यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है एंड हीट वेव जो है वो भी यहाँ पे बहते हैं, ठीक है। तो हीट वेव में लू है, आंधी है, ये सब हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्रेशर इन समर सीजन। तो समर सीजन में प्रेशर जो है वो क्या होता है, अब तक हमने टेम्परेचर को देखा, टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस कर दिए हैं। विद प्रेशर इन समर सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो हमको ये तो पहले से ही पता है, हाई टेम्परेचर जब होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर हम देख पाते हैं एंड लो टेम्परेचर जब होता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर हम देख पाते हैं। क्योंकि हाई टेम्परेचर जब होता है तो क्या होता है, मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से उस जगह का जो एयर होता है वो बहुत गर्म हो जाते हैं एंड हल्का हो जाते हैं, हल्का होके ऊपर चले जाते हैं, तो वो लो प्रेशर के अंदर आते हैं। एंड हाई प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड एयर जो है वो बहुत भारी होता है, मतलब ठंड होने की वजह से, तो इतना इजीली मतलब ऊपर नहीं चले जा सकते, तो उसे हम हाई प्रेशर कहते हैं। तो समर सीजन में हम मेनली ऑल ओवर द कंट्री लो प्रेशर देख पाते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे जनवरी में, जनवरी फरवरी ये जो महीना होता है विंटर सीजन का, एंड मार्च अप्रैल जून जुलाई, मतलब मार्च अप्रैल में ये जो महीना होता है समर सीजन का, इन दोनों मतलब टाइम का प्रेशर जो है अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा है। ये है जनवरी का जो मतलब टेम्परेचर, सॉरी जनवरी का ये जो प्रेशर है एंड ये है जुलाई का जो प्रेशर, ठीक है। तो जनवरी में अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो क्या है, ये 1016 है, ऐसे ये 1000 है, 1004, 1008 ऐसे करके है यहाँ पे। एंड जुलाई में अगर आप देखोगे तो ये 900, 1000, 1004, 1008। तो धीरे धीरे करके जनवरी में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है प्रेशर जो है मतलब ज्यादा होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो है यहाँ से यहाँ पे लो प्रेशर हम देखते हैं एंड धीरे धीरे इस तरफ आते हैं तो हाई होता है एंड जनवरी के टाइम में इस तरफ लो प्रेशर होता है, ये जो मतलब सी साइड का एरिया होता है एंड धीरे धीरे अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर हम देख पाते हैं, मतलब एक्चुअली उल्टा होता है पूरा। तो जनवरी में क्या होता है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर एंड जुलाई में यहाँ पे होता है लो प्रेशर एंड यहाँ पे होता है लो प्रेशर जनवरी में एंड यहाँ पे होता है
हाई प्रेशर, ठीक है, मतलब पूरा उल्टा होता है। जनवरी एंड जुलाई में जुलाई का ये जो प्रेशर जो है, अगर आप कंपेयर करोगे तो समर सीजन में हम क्या देखते हैं, लो प्रेशर मेनली हम देखते हैं, ठीक है। तो विंड, अब नेक्स्ट हम आते हैं विंड इन समर सीजन। तो समर सीजन में बहुत तरीका के मतलब तरीके के विंड हम देख पाते हैं, जैसे हीट वेव जो हमने अभी कहा, हीट वेव अभी बहते हैं, तो हीट वेव में क्या क्या है, लू है, अंधी है। तो पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ से समर सीजन जो है ये 5 मार्क में क्वेश्चन हो सकते हैं। अलग अलग से टेम्परेचर इन समर सीजन ये सब अलग अलग से आ सकते हैं। एंड ये लू, आंधी, ये सब जो है एक्चुअली ये अलग से 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अलग करके जो 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकते हैं वो है लू के बारे में मतलब डिस्क्राइब कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लू, ये आ सकते हैं ऐसे। तो आपको वहाँ पे ये पूरा डिस्कस करना मतलब करना है ये लू के बारे में। तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लू क्या है, मेनली स्ट्रॉन्ग डस्टी गास्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड। ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक समर विंड है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता है। एंड ये हॉट होता है बहुत ज़्यादा, ड्राई भी होता है। समर के टाइम में ये बहते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक जगह से और एक जगह मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली ये मतलब इनका इफेक्ट जो है ये डालते हैं। तो एंड इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ये सब होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है इन मतलब विंड में। एंड ये बहुत हॉट भी होता है एंड ड्राई भी होता है, ठीक है। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये नीचे का ये जो इमेज है ये मेनली लू का इमेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है इन विंड में एंड ये बहुत तेज़ी से बहते हैं, ये लू जो विंड होता है, ठीक है। लो फ्रॉम द वेस्ट ओवर द इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। एक्चुअली वेस्ट साइड से ईस्ट साइड के तरफ ये विंड जो है ये ब्लो करके आते हैं। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये जो है प्रेशर का इमेज है मेनली, बट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लू कहाँ से कहाँ तक कैसे जाते हैं। तो ये जो वेस्ट का पार्ट है ये, एंड ये है ईस्ट का पार्ट है। एंड वेस्ट साइड से यहाँ से इंडो गैंजेटिक प्लेन कहाँ पे होता है, इंडिया का इस एरिया में होता है इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो इस साइड में ऐसे वेस्ट से ईस्ट के तरफ ऐसे ब्लो करके जाते हैं, ठीक है। बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। मे एंड जून के जो महीना होता है तो उसमें ये जो है बहुत स्ट्रांग होता है। एक्चुअली उस टाइम में यहाँ पे मे के टाइम में क्या होता है, मे के टाइम में यहाँ पे राजस्थान एंड जून के टाइम में पंजाब हरियाणा इस जगह पे जो है टेम्परेचर जो है हाईएस्ट होता है, हमने पिछले स्लाइड में कहा है, ठीक है। तो इस जगह पे टेम्परेचर हाईएस्ट होने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे ही ये लू जो है बहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है इस टाइम में, ठीक है, मई एंड जून के टाइम में। तो इसलिए ये लू का जो मतलब ये लू जो है ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं मई एंड जून के टाइम में। एंड इट कॉजेज एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब बहुत ही ड्राई एक एयर हम देख पाते हैं। मतलब एयर के अंदर जो है पानी जो है, पानी का परसेंटेज जो है बहुत ही कम होता है, मतलब ड्राई एयर इस टाइम में हम देख पाते हैं, मतलब लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड हाई टेम्परेचर कॉजिंग हीट स्ट्रोक, इनकी वजह से हीट स्ट्रोक भी हो सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा हीट का मतलब इफेक्ट होता है, तो हीट स्ट्रोक इनकी वजह से हो सकते हैं। ऑल्सो हैज ए सेवियर ड्राइंग इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, एंड वेजिटेशन के ऊपर भी एक ड्राई इफेक्ट होता है, मतलब इनके वजह से वेजिटेशन जो होता है एंड जो समर क्रॉप होता है ये सब भी अफेक्टेड होता है इन लू विंड की वजह से। तो ये लू जो विंड है ये मेनली स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड जो समर सीजन में बहते हैं, ये एक पॉइंट क्या है। एंड ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर ये बहते हैं। ये मेनली पंजाब हरियाणा यूपी इन एरिया में ये मेनली बहते हैं। एंड ये जो है मई एंड जून के टाइम में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि मई एंड जून के टाइम में क्या होता है, राजस्थान पंजाब हरियाणा इन सब एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर हम देख पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड इनकी वजह से हीट स्ट्रोक हम देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी का मतलब गर्म एक विंड होता है इनके वजह से, इसलिए। एंड ये क्रॉप वेजिटेशन इन सब के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे इट कॉजेस एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पे इनके वजह से। मतलब बहुत ड्राई एक विंड ये होता है, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ही कम होता है, एंड हाई टेम्परेचर भी हम देख पाते हैं। तो ये गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लू, मतलब लू का कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है। आप इनके साथ साथ एक मतलब इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करके लू किस किस जगह के ऊपर से बहते हैं वो
आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा, मतलब 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए लू के बारे में डिस्कस कीजिए, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको वहाँ पे लिखना है। एंड इनके साथ ही साथ एक यहाँ पे हमने इमेज यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो यहाँ पे आप एक इंडिया का इमेज ड्रॉ करके उनके ऊपर लू कौन कौन सी जगह के ऊपर से मतलब ब्लो करके जाते हैं वो आप यहाँ पे मतलब डाल सकते हो, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर बन जाएगा 2 मार्क्स में। नेक्स्ट हम आते हैं आंधी। आंधी जो है ये लोकल टर्म है, मेनली लू के तरह ही है। लोकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इसे हम आंधी कहते हैं, ठीक है, मतलब ये लोकल नेम है। आंधी इज अ वायलेंट डास्ट स्टॉर्म ऑकरिंग इन लेट स्प्रिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मेनली लेट स्प्रिंग में ये लू जो है पहले के मतलब मई जून इस टाइम में हम देखते हैं, एंड आंधी उनके बाद आते हैं। ये भी एक डास्ट स्टॉर्म है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जो होता है ये इस विंड में हम देख पाते हैं। आप इमेज में देख रहे हो कि बिल्कुल ही कुछ आप देख नहीं पा रहे हो डास्ट की वजह से, तो आंधी ऐसा ही होता है। दे ब्लॉक आउट द सन, मतलब सूरज को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब सूरज की किरणें जो है देख ही नहीं पाते हो आप आंधी के वजह से। ड्रास्टिकली रिड्यूस विजिबिलिटी एंड कॉजेस प्रॉपर्टी डैमेज एंड इंजरीज। एक्चुअली विजिबिलिटी भी कम हो जाते हैं, आप कुछ देख नहीं पाते हो इनकी वजह से। एंड बहुत मतलब सारे प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वेजिटेशन वगैरह क्रॉप वगैरह इन सब में भी ये इफेक्ट करते हैं। पंजाब एंड राजस्थान में ये मतलब कॉमन होता है। समर सीजन के टाइम में पंजाब एंड राजस्थान इन सब एरिया में ये होता रहता है, मतलब ये आंधी जो है ये होता रहता है, ठीक है। तो लू एंड आंधी ये जो है ये दोनों 2 मार्क्स में अलग अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं। आंधी में हम डास्ट का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा देख पाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाते हैं इनकी वजह से। तो आंधी एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है लेट स्प्रिंग में, एंड लू जो है मई जून इनके आसपास होता है। एंड ये क्या होता है लू, मतलब आंधी मेनली पंजाब और राजस्थान में होता है, एंड लू यूपी इंडो गैंजेटिक प्लेन तक, वेस्ट से इंडो गैंजेटिक प्लेन तक ये लू बहते हैं। एंड ये मतलब थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस है लू एंड आंधी में। आंधी में डस्ट जो है बहुत ज्यादा होता है, लू से मतलब लू से भी ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म भी एक कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है समर सीजन का, हम देख पाते हैं थंडरस्टॉर्म समर सीजन में। तो ए वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत ही कम समय लेके ये थंडरस्टॉर्म जो है ये होता है। एंड ये एक वेदर डिस्टर्बेंस है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक वेदर डिस्टर्बेंस है, एंड ये बहुत कम समय लेके ये जो है होता है। Thunderstorms are strong, ranging several kilometers in diameter, created by the rapid lifting of moist and warm air, as a result of which a dense vertical tower of cloud is created. क्या होता है थंडरस्टॉर्म और ये मतलब ये एक स्टॉर्म है, रेंजिंग सेवरल किलोमीटर इन डायमीटर। ये मतलब कुछ किलोमीटर तक ये थंडरस्टॉर्म जो है एक साथ मतलब इनका डायमीटर जो है होता है, मतलब कुछ ही किलोमीटर एरिया लेके ये थंडरस्टॉर्म जो है ये होता है। एंड क्रिएटेड बाय द रैपिड लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एंड वार्म एयर। क्या मतलब कैसे ये क्रिएट होता है, थंडरस्टॉर्म को लेके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थंडरस्टॉर्म मतलब कैसे बनते हैं कैसे होता है इन डिटेल हम अलग से बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है थंडरस्टॉर्म, यहाँ पे अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं आपके इस चैप्टर से। एंड समर सीजन के अंदर अगर लिखना हो तो थोड़ा बहुत ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा जो पॉइंट है सभी आपको 5 मार्क्स के अंदर लिखना है। समर सीजन अगर आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है। एंड 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो आप थोड़ा डिटेल में लिखना, मतलब थोड़ा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिटेल में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस 2 मार्क्स में कितना हो सकते हैं थंडरस्टॉर्म के अंदर आपको कितना लिखना हो सकता है एंड कितना आपको समझना हो सकता है, तो वो ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म मेनली शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस है, कम समय ये मतलब रहते हैं, एंड कुछ ही किलोमीटर एरिया लेके ये थंडरस्टॉर्म जो है होता है। एंड समर के टाइम में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है, एंड उनके वजह से क्या होता है, ये एयर जो है लो प्रेशर में आके बहुत ज्यादा मतलब लो प्रेशर में आके बहुत ज्यादा एयर ऊपर में चले जाते हैं, हल्का होता है एयर ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर एक साथ मिलके एक डेंस वर्टिकल टावर ऑफ क्लाउड मतलब बनाते हैं, मतलब बहुत ही एक डेंस क्लाउड बनाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है एंड बहुत थंडरस्टॉर्म होता है। एंड
या लाइटनिंग वगैरह ये सब होता है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डेंस एक क्लाउड यहाँ पे बनते हैं। ये रहते भी है कम समय एंड बनने के लिए टाइम भी लेते हैं कम, ठीक है। तो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लाइटनिंग, थंडर, डेंस क्लाउड, हेवी रेन और हेल एंड स्ट्रॉन्ग गास्टी विंड, ठीक है। तो इनमें मेन एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो है लाइटनिंग होता है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थंडर होता है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेंस क्लाउड, मतलब बहुत ही घना एक क्लाउड होता है। बारिश भी बहुत ज्यादा होता है थंडरस्टॉर्म में, एक साथ बहुत ज्यादा बारिश होता है। एंड समय कम लेते हैं, मतलब टाइम कम लेते हैं, बट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हेल भी होता है इनमें, बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म के टाइम में हेल भी हम देख पाते हैं। एंड विंड जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब स्ट्रांगली बहते हैं विंड इस टाइम में। तो थंडरस्टॉर्म मेनली शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस है। एंड ये मेनली बनते हैं कैसे, लो प्रेशर में आते हैं। समर सीजन में लो प्रेशर में आने की वजह से ये बहुत ज्यादा विंड जो है एक साथ मतलब लो प्रेशर में आते हैं एंड ऊपर चले जाते हैं हल्का होके। तो बहुत ज्यादा विंड एक साथ मिलके एक डेंस क्लाउड बनाते हैं, मतलब बहुत घना एक क्लाउड बनाते हैं, जिनमें लाइटनिंग आ जाते हैं, थंडर आ जाते हैं एंड बहुत हेवी रेनफॉल भी हम देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर और कालबोईशाकी। ये एक्चुअली लोकल नेम है, नॉर्वेस्टर और कालबोईशाकी ये जो है ये लोकल नेम है। ऑकर इन बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। ये मेनली बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में हम ये नॉर्वेस्टर और कालबोईशाकी जो है वो देख पाते हैं। यहाँ पे बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये ये उड़ीसा का ये जो पार्ट है यहाँ पे नीचे का, एंड वेस्ट बंगाल का ये पार्ट है। तो इन सब पार्ट में हम ये जो है नॉर्वेस्टर और कालबोईशाकी ये देख पाते हैं। तो दिस स्टॉर्म जनरली ऑकर इन आफ्टरनून और जस्ट बिफोर सनसेट। मेनली आफ्टरनून के टाइम में ये जो मतलब स्टॉर्म है ये हम देख पाते हैं, शाम के टाइम में हम देख पाते हैं। डार्क ब्लैक क्लाउड अपियर ओवर द स्काई देन ब्रिंग सो मच रेन बट स्टे ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली ये भी थंडरस्टॉर्म का ही एक पार्ट है, जो हम मतलब इस इन सब एरिया में इसे हम नॉर्वेस्टर एंड कालबोईशाकी के नाम से हम जानते हैं। थंडरस्टॉर्म का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो ये मेनली हम आफ्टरनून के टाइम में देख पाते हैं एंड बहुत डार्क एंड डेंस क्लाउड यहाँ पे होता है एंड बहुत कम टाइम लेके जो होता है, मतलब ये जो काम इनका होता है बहुत कम टाइम लेके होता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होता है, लाइटनिंग होता है इनमें, थंडर भी होता है, ठीक है। इन बेंगली दिस इज कॉल्ड कालबैशाखी, मीन्स फेटफुल थिंग्स विच ऑकर इन द मंथ ऑफ बैशाख। एक्चुअली बंगाली का जो ये बैशाख जो महीना होता है, तो उस महीने में ये जो मतलब ये जो स्टॉर्म जो है ये होता है, तो इसे इसलिए हम कालबैशाखी इसे कहते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में इसे हम कालबैशाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्वेस्टर और कालबैशाखी क्या है। तो आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब आपको लिखना है, और उनके साथ साथ मैप में इनको मतलब पॉइंट करना है, मतलब कौन कौन सी एरिया में ये होता है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बांग्लादेश, झारखंड, इन सब एरिया में ये जो नॉर्वेस्टर और कालबैशाखी जो है ये होता है। तो ये मेनली थंडरस्टॉर्म का ही एक पार्ट है एंड होता है किस किस जगह पे, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा, इन सब पार्ट में होता है। इनको आपको मैप में पॉइंट करके देना होगा, ये 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो। एंड ये मेनली बहुत डार्क एंड डेंस एक विंड होता है जो थंडरस्टॉर्म में जैसे होता है, एंड आफ्टरनून के टाइम में और बिफोर सनसेट, मतलब आफ्टरनून के टाइम में ये मेनली ये जो विंड जो है ये बहते हैं। एंड मतलब ये बहुत कम टाइम लेके होते हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है बहुत कम टाइम लेके, एंड बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश, हेल ये सब ये कर देते हैं। एंड बंगाली में इसे हम कालबैशाखी कहते हैं, क्योंकि बंगाली का महीना जो होता है बैशाख, तो उनके उस महीने में ये जो नॉर्वेस्टर जो है ये बहते हैं, तो इसलिए इसे हम कालबैशाखी कहते हैं। कालबैशाखी एक्चुअली बंगाली में कहते हैं एंड इंग्लिश में इसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड, हमने अभी कहा इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड नॉर्वेस्टर। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं, तो इसलिए इसे हम मतलब नॉर्वेस्टर कहते हैं। एंड इन आसाम इट इज नोन एज बॉर्दोईसिला। इट इज यूजफुल फॉर द जूट एंड राइस कल्टिवेशन। आसाम में भी इनका नेम जो है अलग होता है, एक्चुअली अलग लोकली इनका नेम जो है चेंज होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में कालबैशाखी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, आसाम में इसे हम बॉर्दोईसिला कहते हैं, एंड आसाम में जूट एंड राइस कल्टिवेशन के लिए ये जो है बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं
एक्चुअली कौन कौन जगह पे इनका नाम क्या क्या होता है, ये आपको याद रखना है एंड ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट से ये जो है विंड यहाँ पे आ रहे हैं एंड यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एंड यहाँ से बे ऑफ बंगाल के मतलब साइड से भी मॉइस्ट एयर जो है यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एयर जो है बहुत डेंस एंड क्लाउड यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन है जिनकी वजह से ये नॉर्थ ईस्टर और कालवैसा की ये जो विंड एंड बारिश वगैरह स्टॉर्म जो है ये होता है, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन समर सीजन, तो अब तक हमने जो जो देखा वो है मतलब विंड इन समर सीजन, तो लू गया एक इम्पॉर्टेंट, आंधी गया एक, थंडरस्टॉर्म एक गया इम्पॉर्टेंट, एंड थंडरस्टॉर्म का ही पार्ट ये है नॉर्थ एंड कालवैसा की, ये जो अलग अलग लोकल टर्म अलग अलग होता है तो इसलिए अलग अलग नेम से ये जाना जाता है। असम में इसे बॉर्दोइसिला कहते हैं। तो ये अलग अलग से इम्पॉर्टेंट है सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इन समर सीजन, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन दोनों जो सी है दोनों में ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये बनते हैं, यहाँ पे अरेबियन सी एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। 3/4 ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर बोर्न इन द बे ऑफ बंगाल एंड रेस्ट ऑरिजिनेट इन द अरेबियन सी। मतलब मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही मतलब ओरिजिन उनका होता है, मतलब यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन होता है एंड थोड़ा बहुत जो होता है वो अरेबियन सी में होता है। मतलब 3/4 जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ये कहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन द मे एंड फ्यू इन मार्च एंड अप्रैल। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन हम मई में ही देख पाते हैं एंड थोड़ा बहुत हम मार्च और अप्रैल में देख पाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई इन तीनों महीना लेके होते हैं समर सीजन एंड मार्च अप्रैल इन सब टाइम में जो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके मतलब बढ़ते रहते हैं एंड मई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं एंड तब तक ये साइक्लोन का क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांगली फॉर्म हो सकते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन समर सीजन में मेनली हम बहुत ज्यादा देख पाते हैं एंड ये मेनली बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉर्म होता है समर सीजन में एंड रेस्ट फॉर्म होता है अरेबियन सी में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्रेसिपिटेशन इन समर सीजन। समर सीजन में प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नॉट टोटली रेनलेस, मतलब बिल्कुल ही रेनलेस नहीं है, थोड़ा बहुत रेन तो होता ही है यहाँ पे इन द मतलब समर सीजन में। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट डस्ट स्टॉर्म ब्रिंग लिटिल रेनफॉल। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डस्ट स्टॉर्म की वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ये है, यहाँ पे हमने कहा लू आंधी ये सब जो है यहाँ पे होता है पंजाब राजस्थान हरियाणा इन सब एरिया में एंड इन स्टॉर्म की वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल इस जगह में हो जाते हैं। एंड इन कश्मीर प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ये जो मतलब बारिश होता है वो स्नो के फॉर्म में होता है कश्मीर में। एंड नॉर्थ ब्रिंग सम रेनफॉल इन आसाम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। इन सब पार्ट में क्या होता है नॉर्थ कालवैसा की इन सब की वजह से थोड़ा बहुत बारिश हो जाते हैं। इट इज नोन एज टी शावर इन आसाम। आसाम में इसे टी शावर भी कहते हैं बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी जूट राइस एंड राइस। इन सब की वजह से इसे हम टी शावर भी कहते हैं। आसाम में इसे हम ये जो नॉर्थ ईस्टर और कालवैसा की जो है आसाम में उसे हम बॉर्दोइसिला भी कहते हैं एंड लोकली इसे हम टी शावर भी कहते हैं। तो ये सब जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 2 मार्क्स का टर्म है, ठीक है। ये सब टर्म जो हमने अलग अलग कलर से यहाँ पे बना के दिया है, तो ये आपको ध्यान से ये टर्म जो है याद रखना है। टी शर्ट नॉर्थ ईस्टर को टी शर्ट किन एरिया में कहे जाते हैं एंड अलग से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आसाम में ये नॉर्थ ईस्टर कौन से नाम में जाना जाते हैं, तो टी शॉवर के नाम से जाना जाते हैं। क्यों ये टी शॉवर कहते हैं, क्योंकि ये कल्टीवेशन ऑफ टी जूट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो प्रेसिपिटेशन इनसे मिलते हैं मतलब नॉर्थ ईस्टर से, तो इसलिए इसे हम टी शॉवर कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक एक अलग अलग का एमसीक्यू एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केरला एंड कर्नाटका रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म। केरला एंड कर्नाटका इन सब एरिया में भी थंडरस्टॉर्म की वजह से बारिश हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड मैंगो शावर इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये जो है मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म की वजह से जो बारिश एंड बारिश का पानी ये सब जो मिलते हैं तो वो मैंगो क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कर्नाटक में ये चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कॉफी प्लांटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्नाटक में ये, तो इसलिए इसे हम
चेरी ब्लॉसम के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो ये सब मतलब आप ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स एंड एमसीक्यू का क्वेश्चन है। टी शावर आसाम में कहे जाते हैं, मैंगो शावर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में कहे जाते हैं, चेरी ब्लॉसम जो है ये कर्नाटक में कहे जाते हैं, अलग अलग रीजन की वजह से कहते हैं। टी शावर टी प्लांटेशन वहाँ पे बहुत मतलब ज्यादा होता है, यूजफुल होता है इन बारिश की वजह से, इसलिए मैंगो शावर क्योंकि यहाँ पे मैंगो क्रॉप इनके वजह से इन बारिश की वजह से यूजफुल होता है मैंगो क्रॉप कल्टीवेशन में। एंड चेरी ब्लॉसम क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है इन बारिश की वजह से, तो इसलिए इसे हम अलग अलग से कहते हैं। इन मैप में अगर आप देखोगे तो इन मैप में हमने सब कुछ यहाँ पे जो है मतलब मार्क करके दे दिए हैं। लू के लिए हम कह रहे थे कि लू के मतलब लू का अगर क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में तो आपको वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखना है, एंड उनके साथ साथ इंडिया का मैप बना के लू कौन कौन एरिया के ऊपर से बहते हैं उनको आपको वहाँ पे पॉइंट करना है। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है, ये जो लू का ये जो पार्ट है इन सब एरिया में लू जो है बहते हैं। ये जो पूरा रेड कलर का ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये है लू, एंड ये कालबैसाखी अगर अलग से आ जाए तो ये वेस्ट बंगाल में ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, आसाम में टी शावर आ जाए तो ये ऑरेंज का पार्ट आपको देना है वहाँ पे, एंड मैंगो शावर हो तमिलनाडु में यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है, एंड ये ब्राउन कलर में ये है कॉफी मतलब कॉफी प्लांटेशन के लिए जो होता है चेरी ब्लॉसम कहे जाते हैं कर्नाटक में। तो इसको यहाँ से अलग से पॉइंट करके देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, आप मतलब ध्यान से देखिए इनको, एंड अलग अलग से अगर आ जाए तो अलग अलग से आपको लिखना है, उनके साथ ही साथ ये मैप में जो है पॉइंट करके देना होगा, ठीक है, तभी ये आंसर जो है कॉम्पैक्ट बनेगा। तो आज के वीडियो में हमने पूरा समर सीजन जो है उनको डिस्कस किए हैं, समर सीजन में क्या क्या होता है, एंड इनमें बहुत सारे 2 मार्क्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से इनको पढ़िए। तो आज यही तक ही है, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। Thank you.